अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो मल्टी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स के बारे में ये सब बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि ये क्या होते हैं। इनके पास क्या होता है, कोई भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, और ये क्या होते हैं, ना ही इनके पास क्या होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, उनके पास क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जिसकी एक फिक्स पोजीशन होती है, और हमारे पास क्या होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यूनिस जो हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोट्स, वो बिलोंग करते हैं किंगडम मोनिरा, मींस उसमें हमारे पास इंक्लूड हो जाएंगे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स में हमारे पास बहुत सारे किंगडम आते हैं, लाइक किंगडम प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांट्स एंड प्रोटोजोआ। ये जो है डिफरेंट जो हैं ये सारे यूकैरियोट्स की कैटेगरीज में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सेल जो है उसका स्ट्रक्चर कितना है। सेल डिफरेंस का जो सेल है वो नॉर्मली उसका साइज़ कितना होगा, 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, उनका जो सेल है वो कितना है, 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और ये बात तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ कि प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मीन्स जो सेल है उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, मीन्स, और अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की तो वो क्या होगा, किसी भी ऑर्गन को बनाने के लिए डिफरेंट सेल जो होंगे वो कंबाइन करेंगे, उसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट न्यूक्लियस होगा, और बहुत सारे सेल्स बन के क्या बनाएंगे, एक टिश्यू बनाएंगे, और देन वो टिश्यू से क्या बन जाएगा, एक ऑर्गन, एंड देन वो एक पूरा फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि यूकैरियोट्स जो होते हैं वो उनके क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है प्रोकैरियोट्स, उनके पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, और न्यूक्लियोलाई भी नहीं है। जबकि हमारे पास यूकैरियोट्स के पास क्या है, वो उनके पास है डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलाई है, और ट्रू न्यूक्लियस भी है। जैसा कि हमने बात की कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। उसके अंदर इंक्लूड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास कोई भी ऐसी क्या है ऑर्गेनेली नहीं होती, उन्होंने क्या होता है सिंपल फंक्शन ही परफॉर्म करना होता है। सेल डिवीजन अक्कर होती है बाय बाइनरी फ्यूजन। जबकि हम बात करें यूकैरियोट्स की तो उसके अंदर क्या होगा, सेल डिवाइड होगा बाय अ माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और यूकैरियोट्स में जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द गैमेट फॉर्मेशन, जबकि प्रोकैरियोट्स में होती है बाय द कॉन्जुगेशन। अब हमने यहाँ पे बात की कि प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसके न्यूक्लियाई में, जो क्या है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। जबकि बात करें यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ के अगर हम इसकी डेफिनेशन, इसकी पिक देखें, डायग्राम में देखें, तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स का एक सिंगल जो है वो सेल है, उस सेल के अंदर क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल दिया हुआ है, मीन्स उसके पास कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इस तरह की कोई भी चीज़ जो है उसके पास नहीं है। एक सेल जो है वो सिंपली दो में डिवाइड हो जाएगा बाय बाइनरी फ्यूजन। और इसकी एग्जांपल में हमने बात की थी बैक्टीरिया की एंड साइनोबैक्टीरिया। जबकि हम बात करें यूकैरियोट सेल की, यूकैरियोट सेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियोलस है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर। थैंक यू।